गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल विनिंग सेटअप। सो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ कॉल सेंटर केपीआई एंड केआरए सीरीज़ में एक और वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि अगली वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे शिंकेज के बारे में, क्योंकि दोस्तों शिंकेज अपने आप में ही एक इतना बड़ा टॉपिक है कि उसके लिए एक अलग से वीडियो ही बनानी पड़ती। तो दोस्तों, शुरू करते हैं शिंकेज के बारे में। दोस्तों, आपकी जो शिंकेज होती है वो एक फिक्स शिंकेज होती है, उसका टारगेट होता है 24%। दोस्तों, प्रोसेस टू प्रोसेस ये श्रिंकेज टारगेट वेरी कर सकता है, डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है क्लाइंट पे कि जब उनके प्रोसेस का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो उन्होंने कितनी श्रिंकेज कॉल सेंटर को देने के लिए एग्री किया था। कुछ क्लाइंट 24% की 24% श्रिंकेज देते हैं। कुछ क्लाइंट बोलते हैं कि नहीं, हम तो सिर्फ 4 वीक ऑफ देंगे, बाकी आपको खुद से मैनेज करनी पड़ेगी। कुछ क्लाइंट बोलते हैं कि हम आपको 4 वीक ऑफ के साथ एक कैजुअल लीव या एक लीव देंगे, बाकी आप खुद से मैनेज कीजिए। कुछ क्लाइंट बोलते हैं कि नहीं, हम आपको 4 वीक ऑफ, एक लीव और एक हॉलीडे देंगे, बाकी आप खुद से मैनेज कीजिए। तो जितनी शिंकेज क्लाइंट देता है उसके अलावा 24% शिंकेज को मैनेज करने के लिए जितनी शिंकेज कम पड़ती है, उस शिंकेज को पूरी करने के लिए कॉल सेंटर अपने प्रोसेस को बफर प्रोवाइड करता है। वो बफ़र कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो बफ़र कितना होता है, वो आपको मैं वीडियो में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे हमसे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मेरा शिंकेज का टारगेट होता है 24%। दोस्तों, ये 24% शिंकेज बनती कैसे है? मेरा ऑन एन एवरेज 30 दिन का एक महीना होता है। इस 30 दिन के महीने में दोस्तों, हर हफ्ते काम करने वाले रिसोर्स को एक वीकली ऑफ मिलता है। तो एक वीकली ऑफ और 7 दिन का एक हफ्ता, तो महीने में होते हैं आपके 4 हफ्ते, यानी कि 7 × 4 28 दिन। तो दोस्तों, 28 दिन में आपको मिलते हैं 4 वीक ऑफ। अब हफ्ते में एक वीक ऑफ, यानी कि 1/7, ये आपकी बनती है अराउंड 14% शिंकेज। तो दोस्तों, वीक ऑफ शिंकेज आप समझ गए, ये आपका 14% टारगेट होता है कि महीने में आपको 14% वीक ऑफ आप अपने रिसोर्स को, अपने टीम मेंबर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, टोटल शिंकेज का टारगेट होता है 24%, जिसमें से 14% आपका सिर्फ वीक ऑफ प्लानिंग होते हैं। वीक ऑफ हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि 7 दिन में आपको एक वीक ऑफ मैंडेटरी देना होता है, और एक वीक ऑफ को 7 दिन से डिवाइड करेंगे तो 14% का आपका टारगेट आता है। दोस्तों, महीने के 30 दिन बनते हैं। 30 में से 4 आपने दे दिए वीक ऑफ, तो आपके पास बचते हैं 26 दिन। अब टोटल शिंकेज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों? देखिए, इसमें आपके वीक ऑफ होते हैं 4, आपकी एक कैजुअल लीव होती है जिसे हम सीएल बोलते हैं, वो होती है 1। अर्नड लीव्स होती हैं जिन्हें हम ईएल्स बोलते हैं, जो आपको हर महीने नहीं मिलती हैं, वो 4 महीने 5 महीने बाद, हर कंपनी का अपना अपना क्लोज होता है, वो उनके अकाउंट में क्रेडिट होती हैं। ठीक है, ये होती है अराउंड 1.25 एज पर द लॉ। आपको 1.25 ईएल देनी होती है। कहीं 4 महीने के बाद आती हैं, कहीं 5 महीने के बाद, वो इकट्ठी आपको मिल जाती हैं। और दोस्तों, ऑन एन एवरेज कॉल सेंटर में 10 से 12 छुट्टियां होती हैं एक साल में। तो हॉलीडे आपका एवरेज एक हर महीने में पड़ जाता है। तो दोस्तों, इसका आप लोग सम करेंगे तो ये बनता है आपका 7.25। दोस्तों, 30 दिन का महीना होता है, तो 7.25 डिवाइडेड बाय 30 डेज, ये होता है आपका 24% शिंकेज। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 24% शिंकेज, ये कंपोनेंट्स होते हैं आपके 24% शिंकेज के। तो 24% शिंकेज में से दोस्तों 14% हमें वीक ऑफ देने होते हैं। उसके अलावा एक हमें सीएल देनी होती है, 1.25 ईएल, और 1 देनी होती है हमें हॉलीडे। तो दोस्तों, हमने 4 वीक ऑफ निकाल दिया। आपके 30 दिन में से आपके दिन बचते हैं 26। तो इन 26 में बाकी आपको 9% आपकी जो सीएल्स या ईएल्स बनती हैं उनको आपको डिवाइड करना होता है। तो यानी आपकी जो बची हुई 10% शिंकेज होती है, वो आपकी इन कंपोनेंट से बन जाती है, आपके सीएल, ईएल और हॉलीडे। इनका आप सम करेंगे तो अराउंड 3.25 बनता है। आप अगर इस 3.25 को डिवाइड करते हैं 26 से, तो दिस इज अराउंड 0.125। और दोस्तों, हमारा टारगेट कितना बनता था? 10%, क्योंकि 14% हम वीक ऑफ में दे चुके हैं और 10% आपको शिंकेज देनी पड़ती है। हमने कैलकुलेट कैसे किया? आपके 4 वीक ऑफ डिवाइडेड बाय
30 डेज जो कि आपके 4 हफ्ते बनते हैं, उनमें से आपकी 14% शिंकेज निकलती है। और बाकी आपकी 3.25 जो आपकी CL, EL और हॉलीडे बचती हैं। तो 3.25 डिवाइडेड बाय 30 इज़ आपका अराउंड 10%। तो दोस्तों ये आपका बन जाता है 24% इज इक्वल टू लीव्स प्लस वीक ऑफ्स। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आपको बफर कैसे मैनेज करना पड़ता है। अब आपके कुछ क्लाइंट्स आपको बोलते हैं कि हम आपको सिर्फ 4 वीकली ऑफ देंगे। दोस्तों जहाँ क्लाइंट सिर्फ 4 वीकली ऑफ देते हैं, 4 वीकली ऑफ का मतलब होता है आपको सिर्फ 14% शिंकेज दी जा रही है, 10% शिंकेज आपको खुद से मैनेज करनी है। दोस्तों उस 10% शिंकेज को मैनेज करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको बफर प्रोवाइड कराती है। अब उस बफर को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, आपको 7.25 लीव्स या वीक ऑफ्स लोगों को देने ही हैं, लेकिन आपको क्लाइंट ने दिया सिर्फ 4 वीक ऑफ्स, बैलेंस बचता है आपका 3.25। इस 3.25 को आपको मैनेज करना है। 3.25 को आप लोग कैसे मैनेज करेंगे दोस्तों, 3.25 डिवाइडेड बाय 30 आपका आता है अराउंड 11%। तो ये 11% के अराउंड जो बफर है ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको देगी। दोस्तों कुछ क्लाइंट कहते हैं कि हम आपको 4 वीक ऑफ के साथ साथ आपकी CL भी देंगे, आपकी EL भी देंगे, आपकी हॉलीडे भी देंगे, यानी 7.25 जो आपकी लीव्स बनती हैं वो पूरी आपको क्लाइंट देते हैं। वहाँ आपको बफर की रिक्वायरमेंट नहीं बनती है। दोस्तों FT मॉडल में जहाँ 7.25 हॉलीडेज, लीव, CLs आपको क्लाइंट ही दे रहे हैं, वहाँ पे आपकी जो बिलिंग होती है वो होती है 184 आवर्स पे। यानी कि अगर आप महीने में 184 घंटे कंट्रीब्यूट कर देंगे तो आपका एक FT फाइनल हो जाएगा। तो दोस्तों अगर सपोज़ आपको 100 FT का बिजनेस क्लाइंट ने दिया हुआ है, तो आपको 184 इंटू 100 18,400 घंटे आपको कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, तब आप क्लाइंट से 100 FT बिल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 18,400 ना हो के किसी वजह से आपकी शिंकेज बढ़ जाती है, या आप शिंकेज मैनेज नहीं कर पाते हैं, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको बफर प्रोवाइड नहीं कर पाती है, आप 18,400 की जगह सिर्फ 18,000 घंटे ही कंट्रीब्यूट कर पाते हैं किसी महीने में, आपको 184 घंटे एक FT के लिए देने हैं, तभी आपका एक FT बन पाएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं दे पाते हैं तो आपको यहाँ पर होगा लॉस। कितना लॉस होगा, 18,000 को आप 184 से डिवाइड करेंगे तो आप सिर्फ 97.82 यानी 97.82 FT ही अचीव कर पाएंगे। यहाँ आपका होगा लॉस। दोस्तों इसी लॉस को मैनेज करने के लिए आपको अपनी शिंकेज को प्रॉपर प्लान करना होता है। जितना आपका डिफाइंड टारगेट होता है उसी में आपको शिंकेज मैनेज करनी होती है। किसी रीज़न से आपका शिंकेज बढ़ जाएगा तो आपका बिलिंग मैट नहीं होगा, आपके लॉगिन आवर्स अचीव नहीं होंगे, आपकी कंपनी को वहाँ पर लॉस होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जहाँ क्लाइंट कहता है कि मैं आपको 7.25 जो आपकी हॉलीडेज़ बनती है वो नहीं दूंगा, मैं आपको एक हॉलीडे नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ 6.25 दूंगा, उस क्लाइंट ने आपका एक दिन कम कर दिया है। तो दोस्तों 1 डिवाइडेड बाय 30 अराउंड 3%, इसको राउंड फिगर में हम लोग कर लेते हैं 4%, यानी कि आपकी 4% बिलिंग वहाँ पर कम हो जाएगी। तो दोस्तों 4% बिलिंग कम होने का मतलब है आपको यहाँ पर 4% बफर चाहिए। आपकी एक छुट्टी क्लाइंट ने कम कर दिया, यानी कि आपको 8 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जहाँ भी आपका क्लाइंट आपको 6.25 छुट्टियाँ दे रहा है, वहाँ पर आपकी बिलिंग होगी 192 आवर्स की। ऐसे ही क्लाइंट जितनी आपकी छुट्टियाँ कम करता जाएगा वो बोलेगा कि मैं आपको EL भी नहीं दे रहा, तो ऐसे ही आपके 8 घंटे और बढ़ जाएंगे, यहाँ पे आपकी बिलिंग हो जाएगी 200 घंटे की। क्लाइंट कहेगा मैं आपको CL भी नहीं दे रहा, यहाँ पे आपकी बिलिंग हो जाएगी 208 घंटे की। वो कहेगा कि मैं आपको सिर्फ 4 वीकली ऑफ दूंगा। तो जहाँ भी क्लाइंट बोलेगा कि मैं आपको 4 वीकली ऑफ दूंगा, वहाँ पर आपके एक FT की डेफिनेशन हो जाएगी 208 घंटे। यानी अगर आपको 100 FT अचीव करने हैं तो आपको 208 इंटू 100 आपको 20,800 घंटे अचीव करने होंगे। दोस्तों बाकी जितना भी बचा हुआ है वो अपनी शिंकेज को मीट करने के लिए जितने भी लोगों की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आपकी फुलफ़िल करेगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन। आपको बफर कैलकुलेट करना होगा। आपको बफर कैलकुलेट करने का तरीका मैंने समझा दिया है कि आपको अपनी शिंकेज को मैट करने के लिए किस तरीके से बफर लेना है। अगर आपका क्लाइंट आपको 6.25 7.25 लीज दे रहा है तो आपकी बिलिंग होगी 184 आवर्स पे। अगर वो आपको सिर्फ 6.25 दे रहा है तो 192 आवर्स पे। वो 5.25 दे रहा है तो 200 आवर्स पे। और वो बोलता है कि नहीं मैं सिर्फ आपको
वीकली ऑफ दूंगा, 14% श्रिंकेज दूंगा। तो दोस्तों आपको 10% बफर यहाँ पे चाहिए होगा। 10% बफर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको देगी, तभी आप इस बिलिंग को मीट कर पाएंगे। आप अपनी मैनेजमेंट से बोल सकते हैं कि सर ये इस महीने में मैं बिलिंग मीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपने मुझे बफर प्रोवाइड नहीं किया है। ये बफर आपके पास अवेलेबल होगा तभी आप अपनी श्रिंकेज को मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों श्रिंकेज फिक्स होती है। हर कंपनी के अपने रूल्स हो सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट भी हो सकता है किसी कंपनी में हॉलीडे ना मिलती हो, ईएल ना मिलती हो, या ईएल का क्राइटेरिया अलग हो, तो वहाँ पे कैलकुलेशन अलग हो सकती है। दोस्तों आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कैलकुलेशन, जो भी मेथड फॉलो किया जाता है, आपको उसमें कुछ भी इशू है, आप मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर पिंग कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को ज़रूर 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 रिजोल्व करूँगा, आपको आंसर करूँगा। तो दोस्तों आप इसको समझिए, ये एक्सेल आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा आपको श्रिंकेज की कैलकुलेशन समझने में जो भी इशू आए आप मुझे पिंग कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा। तो दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग, आपका दिन शुभ हो।